भारत माता की जय, वंदे मातरम और सरदार पटेल अमर रहे के गगनभेदी उद्घोषों के बीच सीतापुर का लहरपुर क्षेत्र शनिवार को राष्ट्रभक्ति के रंगों से सराबोर हो गया। मौका था भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा संगठन की मंशानुरूप आयोजित विशाल तिरंगा पदयात्रा की। यह आयोजन महज एक पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र की अखंडता के प्रति भाजपा का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। पदयात्रा के बाद सूर्यकुंड मंदिर स्थित कार्यक्रम स्थल पर एक विशाल जनसभा हुई। जनसभा के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजा माणिकेश्वर सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व भाजपा विधायक सुनील वर्मा के संयोजन में इस विशाल पदयात्रा का शुभारंभ क्षेत्र के ग्राम न्यामूपुर से हुआ, जहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों डीजे की धुनों पर भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए यह सैलाब पूरे जोश व खरोश के साथ लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए ग्राम अकबरपुर स्थित कामेश्वर नाथ महादेव सूर्यकुंड मंदिर पहुंचा। यह पदयात्रा यहां पहुंचकर एक विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गई, जिसमें कार्यक्रम स्थल को एक रैली के मैदान में बदल दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री राजा माणिकेश्वर सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 से अधिक रियासतों को एक में विलय कर एकता का संदेश दिया। भाजपा के अवध प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने वल्लभ भाई पटेल के जीवन को से लेकर मृत्यु तक जुड़े कई प्रेरक प्रसंगों का बखान किया। उन्होंने सरदार और लौह पुरुष की उपाधियों का उल्लेख करते हुए उनकी भारत रत्न तक की यात्रा को रेखांकित किया। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने भी अपने संबोधन में सरदार पटेल के जीवन से जुड़े सिद्धांतों का वर्णन किया, उन्हें सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री उदित वाजपेयी ने किया। आभार प्रदर्शन जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, नीरज वर्मा झल्लर, ब्लॉक प्रमुख लहरपुर उमाशंकर वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बेहटा अनुपम वर्मा, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर अवस्थी, वीरेंद्रपुरी राम नरेश त्रिवेदी, मनोज गुप्ता, महेंद्र अवस्थी, बीडीओ शैलेंद्र यादव, सीएससी प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, समस्त मंडल अध्यक्ष, ग्राम प्रधान महेश वर्मा, रामू सेठ, राम लखन वर्मा, पूर्व प्रधान नीलू गुप्ता, प्रशांत वर्मा किलोल, शुभम श्रीवास्तव, अंकुर वर्मा, शिखर वर्मा, प्रांजल मिश्रा, सोनू रस्तोगी, सभासद राजू तिवारी और मनीष शुक्ला भारी संख्या में मौजूद रहे। पदयात्रा और जनसभा के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस क्षेत्राधिकारी विशाल गुप्ता और कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। एकता पदयात्रा के मुख्य अतिथि राजा माणिकेश्वर सिंह ने आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य से खास बातचीत की। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर के लहरपुर विधानसभा में आज जो पदयात्रा निकाली गई है उसका उत्साह देखते ही बन रहा है। जहां प्रभारी निरीक्षक की अगुवाई में सुरक्षा व्यवस्था की है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर के इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ये सरदार पटेल की यात्रा की अगुवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमलेश मिश्रा जी, अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी और इस यात्रा के संयोजक सुनील वर्मा पूरे मनोयोग से इस यात्रा को आज और दूसरी तरफ ये यात्रा निश्चित रूप से आज इसके विधानसभा में आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय मेरी उपस्थिति है लहरपुर के अकबरपुर क्षेत्र में मन कामेश्वर महादेव सूर्यकुंड तीर्थ पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 150वीं जयंती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जा रही है, उस पर एक पद यात्रा जो नम्मूपुर गांव से चली थी और 5 किलोमीटर दूरी पूरी करते हुए पहुंच रही है।
और आपको बता दें, इस यात्रा की अगुवाई करने के लिए जहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी आगे तिरंगा पकड़े हुए चल रहे हैं, वही हजारों की संख्या में यहाँ का जनसमूह इस यात्रा को सफल बनाने में जुटा हुआ है। योगी सरकार। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। इस समय लहरपुर के अकबरपुर तीर्थ सूर्यकुंड तीर्थ पर प्रभारी मंत्री जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह का आगमन आज सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पद यात्रा और उसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए हुआ है। आइए जानते हैं कि उनके आगमन का उद्देश्य और ये जो पद यात्रा निकालने का उद्देश्य भाजपा संगठन ने किया है, ये आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस 150वीं जयंती पर जो पदयात्रा निकाली जा रही है, इसके पीछे भाजपा संगठन का और उत्तर प्रदेश सरकार का क्या मंशा है और क्या उद्देश्य है। आदरणीय मंत्री जी, देखिए, जो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के लिए, भारत को एक करने के लिए जो किया, हम सब उसको याद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 565 रियासतों का 465 रियासतें थी, उनमें से 464 रियासतों का विलय उन्होंने कराया भारत। और 2 रियासतों में तो थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आई थी, जूनागढ़ और हैदराबाद, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरी शक्ति के साथ भारत में विलय कराया। एक रियासत जिसको हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी के हिस्से में आई, जहां आज भी बवाल चल रहा है। इसको देखते हुए एक हम लोग जो आज मानचित्र देख रहे हैं भारत का निशान, जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, वो सारी देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और जब से आपने देखा होगा 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से उन्होंने जो जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति का स्थापना गुजरात में किया, तो ये अनवरत चलता चला आ रहा है 2014 से। और जिन लोगों ने भी, चाहे वो हमारी पार्टी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी पार्टी में कभी नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के नेता रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से भारत की निष्ठा से सेवा की, तो हम उसको मानते हैं और उसको सराहना करते हैं। और इसलिए उनकी 150वीं जयंती हम लोग पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, देश के हर गांव में मना रहे हैं। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होने के चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जनसंघ के सदस्य न होने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज उनके मरणोपरांत उनकी गाथा को हम सब दोहरा रहे हैं, ऐसा भाव है मंत्री जी का। साथ में ये भी जान लेना चाहते हैं कि आज ये ऐसा दिवस है कि कल ही बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि होने के कारण आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां रही बिहार सरकार में जाने, वहां जनसभा करने में। और कई मीडिया के माध्यम, चैनलों के माध्यम से पुष्टि भी हो गया कि जहां जहां वो गए वहां भारी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती है। माननीय मंत्री जी, क्या एक प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या संदेश? निश्चित तौर पे बिहार चुनाव का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे भारत में, नहीं पूरे विश्व में। जिस प्रकार से आशीर्वाद वहाँ की बिहार की जनता का मिला है, और विशेषकर माता शक्ति का जो आशीर्वाद मिला है, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो इतना बड़ा मैंडेट उन्होंने दिया है, ये विश्वास भी उनको दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आप ये कह लें एनडीए की सरकार, पूरी तन्मयता के साथ बिहार के लोगों की सेवा करेगी और बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने में हम लोग अनवरत लगे रहेंगे। साथ ही साथ आप इसका जो मैंने कहा दूर तक परिणाम जाएगा। अभी आप देखिएगा, इसके अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। अब देखिए क्या क्या गुल खिलाता है। अब यहाँ के जो 2 बुढ़े युवा जो हैं, वो एक साथ आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, अभी देखने वाली बात है। क्योंकि जो हश्र वहाँ पे हुआ है कांग्रेस का, कांग्रेस एक भस्मासुर हो गई है, जिसके साथ मिल गई वो भस्म, जिसके साथ मिल गई वो भस्म। अब आइए हम जुड़ते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका बड़ा शानदार, जोशपूर्ण
और प्रेरणादायी उद्बोधन मिला इस क्षेत्र के युवाओं को, छात्रों को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। ऐसे यही के निवासी, मूल निवासी हम कह सकते हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश जी मिश्रा, जो संगठन को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये पूरा जो अवध क्षेत्र है, इसमें आप इस लहरपुर के ऐसी जगह पर बैठे जहां आपका विधायक नहीं है, लेकिन क्या आपको आज महसूस हो रहा है कि यहाँ हमारा विधायक होना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से लोगों के बीच में जाती है। अंत्योदयी कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उनके माध्यम से हम उनसे मतदान की अपेक्षा करते हैं। इसी बीच में कुछ जादूगर लोग आते हैं, डमरू बजाते हैं। विधानसभा चुनाव में कहीं कुछ हमसे हमारे प्रबंधन में चूक रही होगी और कहीं ऐसे जादूगर लोग आए होंगे जिन्होंने यहाँ की जनता को बरगलाने का काम किया होगा। सुनील वर्मा जी एक अच्छे नेता है, आज भी वो उस प्रकार से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जब भविष्य में चुनाव होगा तो इस लहरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा, लेकिन क्या संगठन इतने परिश्रमी, इतने युवा व्यक्तित्व और जो आम कार्यकर्ताओं में घुले मिले हैं, सुनील वर्मा जी का नाम अग्रणी रहेगा ये संगठन? ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी व्यवस्था है। एक कोर कमेटी है, जिले की कोर कमेटी है, प्रदेश की कोर कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसके निर्णय होते हैं। तो एक मानक है उनके, उसके अनुसार पार्टी अपने निर्णय करती है। समय आने पर जो उचित प्रत्याशी होगा, सुनील वर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। जो पार्टी की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही निर्णय हो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।